सुबह से वार्ड सचिव का प्रदर्शन लगातार जारी था। सुबह 8 बजे से इनका प्रदर्शन जारी था और वे अपनी 3 सूत्री मांगों को लेके सुबह से बीजेपी दफ्तर के बाहर जमावड़ा लगाए रखे हुए थे। तमाम जो वार्ड सचिव थे वो लगभग हजारों की संख्या में पहुंचे थे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब उनकी मांगों को लेके जब बिहार सरकार के मंत्री के पास ये सूचना गई कि वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने इसको गंभीरता से लेते हुए उनको 5 बजे का समय निर्धारित किया था कि आप 5 बजे आके हमसे मुलाकात करें। लेकिन उसके पहले जो वार्ड सचिव थे वो मानने को तैयार नहीं थे। लगातार अपनी मांगों को लेके वो प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि जिस तरीके से हमें 4 सालों से वेतन नहीं दिया गया है, हम वेतन की मांग करें, वहीं हमें स्थायी रूप से नौकरी दी जाए, क्योंकि अब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें हमें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। उसको लेके वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। और अभी की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये जो बीजेपी कार्यालय था पूरी तरह से वार्ड सचिव के द्वारा घेर लिया गया था, लेकिन पुलिस के द्वारा उन्हें हटा दिया गया है। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी की गई है। देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से सड़कों पे काफी ज्यादा चप्पल, जूते और पत्थर गिरे हुए हैं और जो पुलिस बल है वो अभी भी लगातार मौजूद है। तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे किस तरीके से पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की जा रही है और वहीं जो वार्ड सचिव है उनके द्वारा किस तरीके से पथराव किए जा रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। और यही बीजेपी दफ्तर है, सुबह से लगातार अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि लगभग 4 वर्ष हो गए हैं और लगातार हम काम कर रहे हैं और लेकिन हमें वेतन नहीं दिया जा रहा है। उसको लेके हम लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पहले वो लगभग 12 दिनों से वो गर्दनी बाग में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब जब बिहार सरकार के किसी भी लोग या कोई भी अधिकारी उनसे मिलने नहीं आए तो उनका प्रदर्शन उग्र हो गया और वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय को आकर घेर लिए। लेकिन अब जब बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर जब लगातार उनका प्रदर्शन था वो जारी था, ऐसे में पुलिस बल, क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रदर्शन करना गैर कानूनी है और उन पे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन जब वो माने नहीं तो पुलिस के द्वारा उन्हें हटाया गया है, लाठीचार्ज किया गया है और ये लगभग 1,07,000 वार्ड सचिव हैं जिनको नौकरी से हटा दी गई है। वहीं उनकी जो मांग थी कि हमें 4 साल का वेतन दिया जाए, और आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत नली गली योजना के अंतर्गत ये वार्ड सचिव काम कर रहे थे और लगभग 4 वर्ष से वो काम कर रहे थे। उनका कहना था कि 4 वर्षों में हमें 1 महीने का भी वेतन नहीं दिया गया। लगातार हम अपनी मांगों को लेकर बात करते, प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, फिर से मैं ये तस्वीरें आपको साझा कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो पुलिस बल है वो मौके पे अभी भी मौजूद है, क्योंकि लगातार वार्ड सचिव के जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पुलिस लगातार अपने एक्शन मोड में दिख रही है और लगातार उनका कहना भी था, वार्ड सचिव के जो तमाम जो लोग थे उनका कहना था कि हमें स्थायी कर दिया जाए, हमें नौकरी पुनः वापस दे दिया जाए, वहीं हमारे 4 साल का वेतन दिया जाए। लेकिन किसी भी तरीके का कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो पुलिस के द्वारा वाटर कैनन का भी उपयोग किया गया, वहीं लाठी भी बरसाई गई। उसके बाद पूरी तरह से ये जो माहौल था, ये जो इनकम टैक्स से आर ब्लॉक की तरफ जो रास्ता था, जो मार्ग है, वो पूरी तरह से रणभूमि में बदल गया। और ये तस्वीरें पूरी तरह से देख रहे हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी है वो किस तरीके से लाठियां बांध रहे हैं जो वार्ड सचिवों, और वार्ड सचिवों के द्वारा जो तस्वीरें देखिए कैसे वार्ड सचिव भी किस तरीके से पथराव कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके। और लगातार पुलिस और वार्ड सचिवों के बीच जो मुठभेड़ है वो काफी ज्यादा बढ़ा और अब जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। तमाम सड़क जो है वो खाली करा दिया गया है, लेकिन लगातार वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। और अब जब पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था क्लियर कर दी गई है, अब देखने वाली बात है कि क्या वार्ड सचिव के इस प्रदर्शन के बाद क्या उनकी मांग पूरी होती है। नहीं, इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।